अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए आपको विश्वास के काम करने हैं। आप कहते हो कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती, पर क्या आपने कोशिश की? आप कहते हो मुझसे उपवास रखा नहीं जाता, पर क्या आपने कोशिश की? आपको बताऊं, आपने खुद अपने बारे में एक गलत अंदाजा लगाया हुआ है और उस गलत अंदाजे को आप बहाना बनाकर खुद को परमेश्वर से दूर ले गए हो। लेकिन अगर आप कोशिश करें, हालेलुया, लेकिन अगर आप कोशिश करें, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आपकी कोशिश फल लाएगी, आपकी कोशिश आशीष लाएगी, आपकी कोशिश बदलाव लाएगी। अगर आप कोशिश करें 2024 में आप छलांग लगा पाएंगे, क्योंकि यह साल 2024 छलांग का साल है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है हमें फिर से जिला, रिवाइव अस अगेन, हमें फिर से जिला। में से निकालिए भजन संहिता की पुस्तक 85 अध्याय 4 से लेकर 6 वचनों को पढ़िए। साम्स 85 वर्स 4 to 6। हे हमारे पर उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी और से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या तू हमें फिर ना जिलाएगा? क्या तू हमें फिर रिवाइव नहीं करेगा? आपको बताऊं, जब इजरायली बेबीलोन की गुलामी से 70 साल बाद वापिस आए, तब उन्होंने इस भजन को लिखा था। अब देखो, उन्हें मारा गया, उन्हें लूटा गया, उनके घर और खलियान सब उजाड़ पड़े हैं, लेकिन उन सब के लिए प्रार्थना ना करके ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें जिला। उनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खो दी, पर उसके लिए प्रार्थना नहीं की। उनके परिवार के लोगों मारे गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उनका पैसा, उनका सामान सब चला गया, उन्होंने उसे खो दिया, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है, और उन्होंने उस जड़ के लिए प्रार्थना की और कहा हमें फिर से जिला। अगर वो इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करते तो गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन हां, समय जरूर ज्यादा लगता। वो एक एक करके मांगते, प्रभु एक एक करके देता, और उसमें कितना समय चला जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक ही बार में तू क्या कर दे, जिला दे, और हमें फिर से रिवाइव कर दे, हमारा सब कुछ रिवाइव कर दे। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन को फिर से जिला सकते हो। हालेलुया। आप खुद अपने जीवन को फिर से जिला सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी और यहां बैठे हर एक विश्वासी जो आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रिवाइव अस अगेन, हमें फिर से जिला। तो फिर से जिलाने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो ये है परखना। क्या करना है? अपने आप को खुद एग्जामिन करना है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 वचन 19, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 19। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कई बार आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप अपने बेबीलोन से बंधे हुए होते हो। आप असलियत में बंदी नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपको है ना वापस क्या करता है, जो आपको वहां से दूर ले जाता है जहां आप जाना चाहते हो। आपका मन, आपकी सोच, आपकी प्रार्थनाएं वहीं के लिए होती हैं, पर आप खुद वहां जा नहीं सकते, क्योंकि
आपका बेबीलोन आपको उल्टी दिशा में खींचता है। हालेलुया। तो अपने बेबीलोन से छुटकारा पाने के लिए, आजादी पाने के लिए, या अपनी समस्याओं की जड़ को खत्म करने के लिए आपको अपने आप को परखना होगा, अपने आप को जांचना होगा। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे, बंदी हुआ तो क्या हुआ, जी तो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप जी तो रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने क्या क्या खो दिया है। हालेलुया। सोच कर देखो, आपके घर में है ना, नेल कटर, कैंची और सेलो टेप, ये सब खोए रहते हैं, खोए हुए होते हैं। लेकिन आपको उनके खोए होने का एहसास तब होता है जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है। हालेलुया। जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, जब आपको उनसे काम करना होता है। ऐसे ही अगर आप आज इस वचन की रोशनी में अपने आप को टटोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों को, कितने रिश्तों को, कितने सपनों को, कितनी भावनाओं को, कितने लक्ष्यों को खो दिया है। हालेलुया। इसलिए अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए, फिर से रिवाइव होने के लिए आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं वो वहां पहुंच नहीं पाए जहां पर परमेश्वर उन्हें पहुंचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को टटोला नहीं। उन्होंने कहा हम जहां हैं वहां ठीक है। लेकिन जब उनके जीवन में तूफान आया तो उन्होंने परमेश्वर से ही सवाल पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने विश्वास और आशा का लंगर परमेश्वर पर नहीं डाला हुआ था, जिस कारण तूफान के समय में परमेश्वर भी आपको संभाल नहीं पाया, आपको पकड़ नहीं पाया। अगर आज आप में से कोई भी अपने आप को टटोला है, अगर आप में से किसी ने भी आज अपने आप को टटोला है और वो चाहता है कि वो फिर से, है ना, परमेश्वर से फिर से जिलाए, तो आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। अगर आज आप में से कोई भी, चाहे एक भी है, आपने अपने जीवन को टटोला और चाहते हो कि परमेश्वर आपको फिर से जिलाए, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक बार फिर से छू ले, परमेश्वर मुझ पर एक बार फिर से फूंक दे, परमेश्वर मुझ पे एक बार फिर से भर दे, परमेश्वर मुझे एक बार फिर से बल दे, और ताकि मैं फिर से रिवाइव हो जाऊं, ताकि मैं फिर से रिवाइव हो जाऊं। आपको अपने आप को जांचना है। दूसरी बात, कोशिश करनी है। दूसरी बात, आपको कोशिश करनी है। पढ़िए इब्रानी की पत्री अध्याय 11 वचन 6, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और उसके अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर विश्वास से खोजने वाले को, यानी कोशिश करने वाले को प्रतिफल देते हैं। एक विश्वासी परमेश्वर को खोजने के लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास लेना, चर्च जाना, दशमांश देना, ऐसे बहुत से कामों को वो करता है। लेकिन इन सब कामों को करने के समय एक विश्वासी जो गलती करता है वो ये है कि वो धार्मिकता के कामों को और विश्वास के कामों को एक ही समझ लेता है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। धार्मिकता के काम और विश्वास के काम दोनों अलग अलग हैं। धार्मिकता के काम प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, वो धार्मिकता के काम आपके नहीं है, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए पहले ही पूरे कर दिए हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते ही आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हो। हालेलुया। लेकिन विश्वास के काम आपको ही करने हैं। इसी 11 अध्याय के 33 वचन में लिखा है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। यानी अपने विश्वास को जिलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपको विश्वास के काम करने हैं। क्यों? क्योंकि याकूब की पत्री कहती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यानी अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए आपको विश्वास के काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए आपको विश्वास के काम करने हैं। आप कहते हो कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती, पर क्या आपने कोशिश की?
आप कहते हो मुझसे उपवास रखा नहीं जाता, पर क्या आपने कोशिश कि आपको बताऊं, आपने खुद अपने बारे में एक गलत अंदाजा लगाया हुआ है और उस गलत अंदाजे को आप बहाना बनाकर खुद को परमेश्वर से दूर ले गए हो। लेकिन अगर आप कोशिश करें, हालेलुया, लेकिन अगर आप कोशिश करें, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आपकी कोशिश फल लाएगी, आपकी कोशिश आशीष लाएगी, आपकी कोशिश बदलाव लाएगी। अगर आप कोशिश करें 2024 में आप छलांग लगा पाएंगे, क्योंकि यह साल 2024 छलांग का साल है। रिवाइव करने के लिए, अपने आप को फिर से जिलाने के लिए आपको खुद को परखना और उसके बाद खुद कोशिश करना जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात, खुला मन। तीसरी बात, खुला मन चाहिए। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 46 वचन 10, साम्स 46 वर्स 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर बंद या पुरानी सोच के साथ नई चीजें नहीं करते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर बंद या पुरानी सोच के साथ नई चीजें नहीं करते। यही कारण है कि आपके जिलाए जाने से पहले आपकी सोच का जिलाया जाना जरूरी है। हालेलुया। आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप परमेश्वर से कुछ वायदे करते हो। आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो जो वायदे करते हो उन्हें दोपहर तक ही भूल जाते हो। फिर आप शाम को प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु माफ करना, इधर उधर भागने के कारण और काम में बिजी हो जाने के कारण मैं भूल गया, लेकिन कल मैं फिर कोशिश करूंगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे अनुग्रह दे। पर आपको बताऊं, परमेश्वर कभी बिजी नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर कभी बिजी नहीं होते। बाइबल में देखो, आप कहीं भी यीशु मसीह को जल्दबाजी में या बिजी में दौड़ते हुए नहीं देखोगे। यीशु मसीह आपको चलते हुए नजर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको कहीं भी जल्दबाजी में या बिजी में दौड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप बिजी होकर परमेश्वर को भूल जाते हो। शायद इसीलिए दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और अपने उस रिश्ते को, उस रिलेशन को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना चाहता था। जो वायदे उसने सुबह उठकर परमेश्वर साथ किए, उसे दोपहर को वो फिर बोलता होगा, फिर याद करता होगा, और रात में, शाम में फिर वो उन वायदों को दोहराता होगा, ताकि वो उन वायदों पर बना रह सके, उन वायदों पर पकड़ मजबूत कर सके, उस रिश्ते को वो मजबूती से निभा सके। मैं आपको 3 बार प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर हां, हर समय अपने मन को परमेश्वर के लिए खुला रखिए, ताकि परमेश्वर कभी भी और कहीं भी आपकी सोच को जिला सके और आप जहां हैं वहां पर परमेश्वर के काम और महिमा को देख पाएं। हालेलुया। इसलिए आपको अपना मन प्रभु के आगे खुला रखना है। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, धीरज रखना है। चौथी और आखिरी बात, धीरज रखना है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 वचन 20। कब तक धीरज रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 20। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए या परमेश्वर आपको फिर से जिलाने के लिए आपको धीरज रखना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आप 2-3 हफ्ते के बाद ही कहना शुरू हो जाते हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। प्रार्थना कर लिया, उपवास ले लिया, ले हैंड प्रेयर करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपको इंतजार करना होगा। आपको बताऊं, यीशु ने प्रार्थना के साथ इंतजार करना भी सिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ इंतजार करना भी सिखाया है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति ने आधी रात के समय में दूसरे व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, हमें दुख ना दे, मैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं।
लेकिन बार बार उसका दरवाजा खटखटाने के कारण उस व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया और जो उसे चाहिए था वो दिया। यह कहानी बताने के बाद यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको बताऊं, अपने लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर खुद एक समय और एक जगह को नियुक्त करते हैं, और फिर परमेश्वर अपने लोगों को, है ना, वहां पर उसे खोजने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उसे आसानी से खोज सके। हालेलुया। परमेश्वर खुद आपसे मिलने के लिए एक जगह और समय नियुक्त करते हैं, फिर आपको वहां बुलाते हैं ताकि आप आसानी से उसे वहां पर खोज सकें। पूरी बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। लेकिन अभी जो हमने वचन पढ़ा, यहां इस वचन में देखो, यहोवा परमेश्वर पर्वत की चोटी पर उतरे, और जब पर्वत की चोटी पर उतरे तो उन्होंने मूसा को उस पर्वत की चोटी के ऊपर बुलाया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पर्वत की चोटी पर उतरे और मूसा को ऊपर बुलाया। हालेलुया। चोटी के ऊपर बुलाया। तो परमेश्वर जानते हैं कि उन्हें कब नीचे आना है। परमेश्वर जानते हैं कि उन्हें कब नीचे आना है, और जब परमेश्वर नीचे आए तब उन्होंने मूसा को उस समय पर ऊपर बुलाया है। आप देखो, परमेश्वर जिस पहाड़ के ऊपर है उसी पहाड़ के नीचे मूसा भी है, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको भी ऊपर बुलाते हैं, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके लिए नीचे आने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ आपका सामना तब होना संभव है जब आप उसके बुलाए जाने तक उस पहाड़ के नीचे इंतजार करें। हालेलुया। आपका सामना तब होगा जब आप उसका इंतजार नीचे करेंगे। हालेलुया। आपको बताऊं, जब परमेश्वर से आपका सामना होता है तब आप चिल्लाए जाते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर से आपका सामना होता है तब आप जिलाए जाते हो, क्योंकि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो बाइबल कहती है वो पूरी तरह बदल गया था। उसके मानसिक, उसका आत्मिक, उसका शारीरिक रूपांतरण हो गया था। ऐसे ही अगर आज आप खुद को परख कर, हालेलुया, कोशिश पर कोशिश कर कर खुले मन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको भी जिलाएंगे। हालेलुया। आप फिर से जिलाए जाएंगे, आप रिवाइव होंगे। हालेलुया।